अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल नंबर, इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक इंटीग्रेशन I1 डिफाइंड है 0 से लेकर के 8 fx dx, दूसरा इंटीग्रेशन I2 डिफाइंड है -1 से 3 fx dx। तो हमें यहाँ पे वैल्यू I1 प्लस 2I2 की करनी है इवेलुएट, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, तो हमें बेसिकली जो आंसर निकालना है वो इसका निकालना है। इसमें fx फंक्शन है, लिमिट्स 0 से 8 है और एक बार -1 से 3 है। तो या तो हमारा आइडिया ये हो कि यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन हमें इवेलुएट करना है fx के साथ में, यहाँ पे मैंने dx नहीं लिखा है, आप dx लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है या तो हमें फंक्शन fx ही पता लग जाए, तो अगर वो पता लग जाएगा तो आप डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट करके फंक्शन की इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन fx नहीं दिया हुआ, हमें यहाँ पे फंक्शनल रूल के फॉर्म में एक इक्वेशन दी हुई है f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 2। अब फंक्शनल रूल भी नहीं दिया हुआ। फंक्शनल रूल तो क्या होता है, इस तरह से होता है f ऑफ x प्लस y दो वेरिएबल के टर्म में होता है। यहाँ पे इस तरह से कुछ इक्वेशंस दी हुई होती है जिसमें x और y दो वेरिएबल होते हैं, यहाँ तो सिर्फ एक x ही है। तो फंक्शनल रूल से तो फंक्शन निकाल नहीं सकते हैं। दूसरा क्या है, फंक्शन हम तब निकाल सकते हैं, पहला तो मैंने आपको बता दिया जब फंक्शन रूल गिवन होता है मोस्टली, या फंक्शन हम तब निकाल सकते हैं जब डेरिवेटिव की फॉर्म में दिया होता है। अब यहाँ डेरिवेटिव की फॉर्म में भी इक्वेशन नहीं है तो हम फंक्शन नहीं निकाल पाएंगे। एक तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि फंक्शन निकालने के बारे में हमें नहीं सोचना है, तो यहाँ तक आप क्लियर होना चाहिए। अब फंक्शन निकाल नहीं सकते इसको यूज़ करके, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा नेक्स्ट थॉट प्रोसेस ये हो सकता है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमें ये दिख रहा है कि fx का ही इंटीग्रेशन हो रहा है और यहाँ पे ये जो इक्वेशन इसमें fx ही आ रहा है, तो मैं दोनों तरफ क्या पता इंटीग्रेट करके ही सॉल्व कर लूँ fx के साथ में। तो इंटीग्रेट कर लूँगा तो मुझे कम से कम ये एक्सप्रेशन तो दिख रहा है fx dx का इंटीग्रेशन, जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ यहाँ पे f ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा dx इज इक्वल टू 2dx। तो इससे मैं क्या जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे वैल्यू इवेलुएट करनी है fx dx का इंटीग्रेशन, वो यहाँ मुझे जनरेट होता हुआ दिख रहा है। तो एक थॉट प्रोसेस मेरा ये हो सकता है कि इसमें दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर लूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लिमिट्स अलग अलग हैं, एक बार 0 से 8 है, एक बार -1 से 3 है। तो अगर हम 0 से 8 लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें एक ही वैल्यू तो यही इवेलुएट करनी है। अब एक जगह तो 0 से 8 पुट नहीं कर सकते, बाकी जगह भी 0 से 8 पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसमें देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये तो हमें करनी है इवेलुएट, ये वाली वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 8 से 0 इंटीग्रेट करेंगे dx का तो 8 आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 16। अब इस वाली वैल्यू का हम यहाँ पे क्या करें, ये हमें यहाँ पे सोचना है, इसको कैसे यूज़ करें। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो फंक्शन f ही है, तो इसको इवेलुएट तो नहीं कर सकते। लेकिन अब इसके बारे में मैं ये सोच सकता हूँ कि क्या पता मैं अगर इस इंटीग्रेशन को इसकी फॉर्म में चेंज करने की सोचूं, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे fx का इंटीग्रेशन जनरेट कर सकता हूँ। तो इवेलुएट करने के बारे में मैं सोच सकता हूँ क्योंकि वो इसके साथ ही क्लब हो जाएगा। तो अब मेरा क्वेश्चन में थॉट प्रोसेस ये रहता है कि मैं यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में जो फंक्शन f ऑफ x प्लस 1 है इसको fx में चेंज करने की कोशिश करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x प्लस 1 जो दिख रहा है उसको अगर मैं t पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये वाला किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए ft आएगा, dx तो dt है। तो हमारा बेसिकली हम क्या कर रहे हैं उसको उसमें चेंज करने के लिए देखिए हमने सेम ही ft dt बना लिया और हमें पता है जो ft dt होता है वो fx dx के बराबर ही होता है, वेरिएबल ही तो है t, तो इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये तो मैंने बना लिया सेम यहाँ पे, तो इसको भी मैं I1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। लेकिन अब लिमिट्स में भी चेंज आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, फिर x के लिए 8 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लिमिट्स हैं अब वो चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे 1 से लेकर के 9 तक लिमिट आएंगी। तो अब ये जो इंटीग्रेशन I1 नहीं रहा है, तो इंटीग्रेशन fx का ही, लेकिन लिमिट्स 1 से 9 है, यहाँ पे 0 से 8 है। तो नोटिस करने वाली चीज़ है कि डिफरेंस अभी भी लिमिट्स का 8 ही है, यहाँ पे भी 8 ही है। तो हम इसको इंटीग्रेट करके पूरे एक्सप्रेशन को एक सिंगल इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन कैसे भी करके अगर हम इन लिमिट्स के एक दूसरे से हम कंपेयर कर सकें, क्योंकि देखिए 1 से 9 जनरेट हो रहा है, 0 से 8, -1 से 3, तो ये क्या है डिफरेंसेस वो है जो fx के ऊपर ही है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे भी हम डायलेमा में फंस गए। तो इसके लिए हमेशा जब भी ऐसा होता है फंक्शन नहीं निकाल सकते, फंक्शनल रूल नहीं पता है या डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पता है, फंक्शन नहीं निकाल सकते। और उसके बाद में कोई भी इस तरह से फंक्शनल इक्वेशन दी उसको आप इंटीग्रेट करके ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन उससे भी क्या है फिर इवेंचुअली आप स्टक हो जा रहे हैं कि लोअर और अपर लिमिट में। तो वैसे वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिए इस तरह से जो फंक्शनल रूल दिया हुआ होता है मोस्टली उससे आप पीरियड ऑफ फंक्शन को इवेलुएट करते हैं, क्योंकि पीरियड ऑफ फंक्शन में ही क्या होता है सेम वैल्यू रिपीट होती है, तो डिफरेंट लिमिट से भी सेम आंसर आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं अब मैं ये डिस्कस यहाँ पे करूँगा। तो
पहले हम पीरियड निकालते हैं, फिर मैं जो ये बोल रहा था कि डिफरेंट लिमिट से भी सेम आंसर कैसे निकाला जा सकता है, मतलब आंसर को आप इवेलुएट कैसे कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे समझेंगे। फंक्शन देखिए सेम ही है f(x), लेकिन लिमिट्स में अगर डिफरेंस है तो पीरियड्स के बारे में आप सोच सकते हैं। पीरियड ऑफ फंक्शन से रिलेटेड इस तरह से लीनियर इक्वेशंस क्वेश्चन में दी हुई होती है। तो देखिए पीरियड को करेंगे हम इवेलुएट। तो अब देखिए पीरियड कैसे हम इवेलुएट करेंगे। तो पीरियड को कैसे इवेलुएट करेंगे, तो पीरियोडिक फंक्शन जो होता है वो इस तरह से होता है, अगर आपको ध्यान होगा एफ ऑफ एक्स जो होता है इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी के बराबर होता है। तो अगर इस तरह से हम एक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर लेंगे तो उसमें टी यहाँ पीरियड होता है। अब इसमें पीरियड के बारे में सोचने का देखिए ये भी है कि एफ ऑफ एक्स है और यहाँ एक्स प्लस टी की फॉर्म में मुझे दिख रहा है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं होती और इक्वल टू होता तो मैं बोल देता पीरियड 1 होता। तो ये भी हमारा थॉट प्रोसेस हम यहाँ समझ सकते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रल में पीरियोडिक फंक्शंस के लिए प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, तो उसका थॉट प्रोसेस ये होता है कि जैसे x है और यहाँ x प्लस 1 है, तो इसका डिफरेंस 1 है। तो आप क्या करते हैं, इसी में रिप्लेस करके एक और इक्वेशन बनाते हैं, फिर इस इक्वेशन को उसके साथ ही यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसी इक्वेशन में x की जगह कुछ पुट करेंगे, जो मैं यहाँ पुट करूँगा x प्लस 1, ऐसी वैल्यू पुट करते हैं मोस्टली, जिससे क्या होता है इन दोनों में से एक एक्सप्रेशन वापस जनरेट हो जाए। इसका मतलब क्या है, देखिए दो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, एक x है और एक x प्लस 1 है फंक्शन के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से एक की वैल्यू x की जगह ऐसी पुट करूँगा कि जो नई इक्वेशन बनेगी उसमें एक चीज़ रिपीट हो जाए। जैसे यहाँ पे x की जगह में जब मैंने x प्लस 1 पुट किया तो देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस 1 वापस जनरेट हो गया। ये हमारा थॉट प्रोसेस होता है कि सेम ही एक्सप्रेशन वापस जनरेट करें दोनों में से एक पार्ट का, दोनों ज़रूरी नहीं है। तो x और x प्लस 1 है तो मैं ये सोचूंगा x प्लस 1 पुट करेंगे ताकि x प्लस 1 वापस जनरेट हो जाएगा। एक पार्ट तो जनरेट एटलीस्ट हो ही रहा है, दूसरा पार्ट भले ही चेंज हो रहा है, उससे फ़र्क हमें नहीं पड़ता है। एक पार्ट सेम जनरेट होने से क्या होता है, देखिए उस पार्ट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, तो राइट साइड में अगर हमें दिख रहा है कांस्टेंट पार्ट, तो कांस्टेंट पार्ट को हम कर सकते हैं इक्वेट, मतलब इन दोनों पार्ट्स को हम इक्वेट कर सकते हैं, इसको इसके साथ में। तो इक्वेट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 जो कॉमन पार्ट हमने जनरेट किया था यहाँ पे और यहाँ पे, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2। तो इससे हम बोल सकते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन क्या है, t इक्वल टू 2 के बराबर है। इस तरह से हम पीरियड निकाल सकते हैं। तो थॉट प्रोसेस थोड़ा आइडिया लगा। सेम पार्ट को जनरेट करिए वापस और उसको एलिमिनेट कर दीजिए। आप चाहें तो इक्वेट करके एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं तो सबट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर सकते हैं, एक ही बात है, वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से मोस्टली इक्वेशन बन जाती है, पीरियड आप निकाल सकते हैं। अब पीरियड को हम कैसे यूज़ करेंगे उसको अब हम यहाँ पे समझते हैं। तो अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक होता है, जैसे हम सपोज एक एग्जांपल लेते हैं साइन एक्स, तो उसका क्या होता है, इंटीग्रेशन की वैल्यू फिर वो रिपीट होती है। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे सपोज ये कुछ डायग्राम है, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसका पीरियड कुछ इस तरह से है कि इसका फंक्शन का पीरियड है यहाँ पे ये पाई। ये मैंने बनाया है मॉड साइन एक्स का ग्राफ, तो किसी का भी ग्राफ बना सकते हैं। तो ये पाई हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, ये 3 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एरिया है ये रिपीट करता है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको वैल्यू इवेल्युएट करनी है 0 से लेकर के, ये मॉड साइन एक्स का है, यहाँ तक आपको वैल्यू इवेल्युएट करनी है 1000 पाई तक। तो यहाँ पे जो फंक्शन है मैं लिख लेता हूँ मॉड साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर आपको इवेल्युएट करनी है, तो 0 से 1000 पाई का मतलब क्या है, ये जो इंटरवल है ये 1000 टाइम्स है। एक इंटरवल यहाँ पे कितना है, पाई, 2 इंटरवल पे 2 पाई है, 3 पे 3 पाई है। तो अगर मैं इस एरिया की वैल्यू सपोज आपको बोल देता हूँ दिस एरिया इज़ 2, ये मुझे पता है ये वैल्यू 2 होती है। तो अगर मुझे पता है कि दिस एरिया इज़ 2, तो यहाँ से लेकर अगर 2 पाई तक इंटीग्रेट करना होता है तो हम क्या बोलते हैं, एरिया हो जाता 4। 3 पाई तक करना होता तो एरिया बोल जाते हैं हम 6। ऐसे हम बोल सकते थे क्योंकि 2 + 2 + 2 एडिशन ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो अब डिफरेंस 3 पाई का है। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको एरिया निकालना है यहाँ पे, दैट इज़ बिटवीन -पाई से 2 पाई के बीच में, तो -पाई से 2 पाई में भी सेम ही आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि -पाई में देखेंगे तो यहाँ पे एक पीछे चला गया, फिर से वो 2 आएगा, फिर 2, फिर 2, 6 ही आएगा। या 0 से 3 पाई में भी 6 ही आएगा। तो जब इंटरवल जो है वो सेम रहेगा पीरियड्स का, n टाइम्स ऑफ पीरियड आ जाएगा, तो एक पीरियड में निकाल लीजिए यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन आएगा, उसका n टाइम्स कर दीजिए जितने पीरियड रिपीट हो रहे हैं। जैसे 0 से 3 पाई में निकालना है तो 3 पाई जो है 3 टाइम्स ऑफ पीरियड है, तो एक का निकाल लीजिए 0 से पाई में, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे मुझे इसको दिख रहा है कि पीरियड पाई है, तो 1000 टाइम्स ऑफ 0 से पाई में कर सकता हूँ। ये जो 1000 जो मल्टीपल है इसको मैं हटा के आगे ला सकता हूँ। तो इसके आंसर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 टाइम्स 0 से लेकर के पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ऐसे मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे इसका पीरियड पता है ये होता है। तो 0 से पाई में जो आंसर आएगा वही 1000 टाइम्स रिपीट करेगा।
तो ये चीज़ समझ में आती है। तो इसी के हिसाब से हम पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी भी फंक्शन का एफ एक्स टी एक्स और यहाँ पे 0 से एन टी लिखा हुआ है n टाइम्स ऑफ पीरियड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n टाइम्स 0 से लेकर के t एफ एक्स टी एक्स। ऑब्वियसली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे a से लेकर के b तक कर रहे हैं फंक्शन एफ एक्स टी एक्स, इस तरह से कर रहे हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है a माइनस बी इजकल टू n टाइम्स ऑफ पीरियड है। तो n टाइम्स ऑफ पीरियड आ रहा है, तो इस इंटीग्रेशन को मैं लिख सकता हूँ n टाइम्स 0 से लेकर के t एफ एक्स टी एक्स, क्योंकि जो लोअर और अपर लिमिट का डिफरेंस आ रहा है, अगर n टाइम्स पीरियड आ रहा है तो वही n टाइम्स एरिया जो है रिपीट होगा, उसको सिंपली डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे। ऐसे हम कर सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी यूज़ करके अब आगे हम इसको करेंगे सॉल्व। पीरियड हमें पता लग गया है 2, तो देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे जो हमें ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये 0 से 8 लिखा हुआ है। 0 से 8 का मतलब क्या है कि 0 से लेकर के 2, क्योंकि पीरियड 2 है, 2 से लेकर के 4, 4 से लेकर के 6, 6 से लेकर के 8, ऐसे ही आएगा। तो ये 4 टाइम्स ऑफ पीरियड है, सेम ही वैल्यू क्या होगी, बारी बारी रिपीट होगी। तो 0 से 2 में जो आंसर आएगा उसको अगर आप 4 टाइम्स कर देंगे तो 0 से 8 का आंसर आ जाएगा। डिफरेंस क्या है, 4 टाइम्स ऑफ पीरियड है। यही चीज़ मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे 4 टाइम्स 0 से 2, कि डिफरेंस 8 का है। यहाँ डिफरेंस देखिए 4 का है, 4 का डिफरेंस है तो 2 और 2 2 बार आएगा ये पीरियड का काम। तो 2 टाइम्स मैं इसको 0 से 2 लिख सकता हूँ एफ एक्स टी एक्स। इस तरह से हम यहाँ पे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, इसको मैंने चेंज किया। तो अब इससे क्या होगा, जो मुझे इंटीग्रेशन इवेलुएट करना था वो मैंने फिक्स कर लिया, 0 से 2 तक ही चलना है मुझे एफ एक्स टी एक्स। तो यहाँ पे ये जो आंसर है ये क्या आएगा, 4 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, वो भी हो जाएगा 4। 8 टाइम्स 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स, ये हमें इवेलुएट करना है। अब क्वेश्चन हमारा ये, इसको कैसे इवेलुएट करेंगे, यूज़ इसी को करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करके, जो थॉट प्रोसेस मैंने पहले आपको बताया। पीरियड से हमने ये किया कि ये जो लोअर और अपर लिमिट में जो डिफरेंस था, ये जो सेम बना लिया हमने लोअर और अपर लिमिट 0 से 2, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। क्योंकि सेम लिमिट्स होंगी तो हमें एक ही बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और ऐसे क्यों किया ये मैं ऑलरेडी थॉट प्रोसेस पहले डिस्कस कर चुका। तो ये वाली वैल्यू वैल्यूएट करनी है, ये तो हमें पता ही है, इसको तो हम सॉल्व ही कर सकते हैं। ये वाला तो आंसर कितना आएगा, 4 ही आएगा। ये वाला वैल्यू हमें इवेलुएट करना है, तो इसको हम मान लेते हैं सपोज दिस इज अल्फा, ये हमें इवेलुएट करना है। तो हमारा आंसर 8 टाइम्स अल्फा हो जाएगा। तो अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इसको हमारा ये आइडिया होगा कि इसको भी हम चेंज करें इसकी फॉर्म में, जो मैं आपको बता चुका हूँ। x+1 को t पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगी लिमिट 1 से लेकर के 3। अब देखिए डिफरेंस अभी भी 2 ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 0 से लेकर के 2 भी लिख सकता हूँ। दोनों वैल्यूज सेम ही रहेंगी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये दोनों सेम रहेंगे, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, ये अल्फ़ा ही है। ये दोनों अगर अल्फ़ा है तो 2 अल्फ़ा = 4, तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 2। अल्फ़ा 2 है तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा 16। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है।